हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव की। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, आशुतोष, प्रतीक, शिवम और रितेश। चारों साथ में ही नौकरी करते थे। दिन भर साथ नौकरी करना और रात को देर तक बातें करना और कहीं घूमने निकल जाना उनका रोज का काम था। चारों अक्सर मस्ती और शरारतों में ही लगे रहते थे। एक रात जब चांद आधा था और आसमान पर हल्के बादल मंडरा रहे थे, ये चारों दोस्त गांव से बाहर जंगल की ओर निकल गए। जंगल बिल्कुल सुनसान था। सूखी पत्तियों की खरखराहट, झींगरों की आवाजें और कभी कभी दूर से कुत्तों का भौंकना ही उस सन्नाटे को तोड़ रहे थे। चलते चलते अचानक उनकी नजर पड़ी एक पुराने जर्जर और रहस्यमय खंडर बंगले पर। दूर से ही उसका नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट, खिड़कियों में से आती ठंडी हवा और अंदर से उठती एक अजीब सी बदबू। ऐसा लगता था जैसे वहां कई सालों से कोई इंसान नहीं गया। चारों रुककर बंगले को देखने लगे। तभी आशुतोष के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। वह बोला, अगर किसी में सचमुच हिम्मत है तो आज रात इस बंगले में अकेला रहकर दिखाए। जो रुकेगा उसे मैं कल पार्टी दूंगा। उसकी बात सुनकर तीनों हंस पड़े, लेकिन रितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आज मैं ही यह काम करूंगा। मैं इस बंगले में पूरी रात बिताऊंगा। प्रतीक और शिवम डर गए। उन्होंने तुरंत रितेश को रोकने की कोशिश की। पागल हो गया है क्या? इस बंगले के बारे में तूने सुना नहीं? लोग कहते हैं जो अंदर गया वो कभी जिंदा बाहर नहीं लौटा। लेकिन रितेश पर जैसे कोई भूत सवार था। उसके चेहरे पर जिद और जोश साफ झलक रहा था। रितेश ने इन दोनों की बात नहीं सुनी। आखिरकार नियम तय हुआ। रितेश आधी रात से सुबह तक बंगले के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, किसी भी तरह की मदद नहीं मांगेगा। अगर वह जीत गया तो आशुतोष उसे पार्टी देगा और अगर डरकर बाहर भागा तो रितेश को सबको पार्टी देनी होगी। धीरे धीरे टाइम बीता और 12 बज गए। चांद की हल्की रोशनी उस खंडर पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी भयानक लग रहा था। भारी सांसें लेते हुए रितेश गेट के अंदर घुसा। गेट के चरमराने की आवाज ने बाकी तीनों दोस्तों की रूह तक कपा दी। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जमीन पर टूटी हुई ईंटें और धूल की मोटी परत, और वहां कमरे खाली पड़े थे, लेकिन उनमें से आती ठंडी हवा किसी अदृश्य शक्ति का एहसास दिला रही थी। रितेश धीरे धीरे चलकर बंगले के बीचों बीच पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। बाहर से तीनों दोस्त खिड़कियों के रास्ते उसे देख रहे थे। पहले 1 घंटे तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। रितेश के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, कल सुबह इन सबको पता चलेगा कि असली शेर कौन है। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन रितेश को अंदाजा भी नहीं था कि रात का असली खेल अब शुरू होना था। करीब 1 बजे अचानक उसे लगा कि पास के एक कमरे से कोई आवाज आ रही है। शुरू में आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई धीरे से हंसा हो। रितेश ने ध्यान दिया तो उसे किसी के हंसने की आवाज साफ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा शायद बाहर खड़े दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि यह यकीन करना मुश्किल था कि बाहर से आ रही है। आवाज बिल्कुल उसी कमरे के अंदर से थी। धीरे धीरे हंसी की आवाज बढ़ती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि 4-5 लोग एक साथ जोर जोर से हंस रहे हों। रितेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर देखा। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे ऐसा लगा कि अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही हैं। धीरे धीरे उनमें से एक परछाई और साफ होती गई। लंबी, काली और असामान्य रूप से बड़ी कदकाठी वाली परछाई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रितेश घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक ठंडी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी, तू हमारे घर में क्यों आया है? यह सुनते ही रितेश के पसीने छूट गए। उसका गला सूख गया, शरीर कांपने लगा। उसने जोर से चीख मारी। बाहर खड़े आशुतोष, प्रतीक और शिवम ने चीख सुनी। प्रतीक और शिवम बुरी तरह डर गए। उन्होंने कहा, बस अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन आशुतोष ने हिम्मत की और तीनों बंगले के अंदर भागे। अंदर जाकर उन्होंने देखा रितेश जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। तीनों ने किसी तरह रितेश को उठाया और बाहर ले आए। बाहर लाकर तीनों रितेश को होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी वहां उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। तीनों ने उस आदमी से मदद मांगी। उसने इन लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो? इतनी रात गई सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? फिर आशुतोष ने बोला, पहले आप हमारे दोस्त को होश में लाने में मदद करो, हम सब बताते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके पास पानी था। फिर सबने रितेश के ऊपर पानी डाला। फिर रितेश होश में आया।
फिर सबने रितेश से पूछा कि अंदर क्या हुआ। फिर कांपती आवाज में रितेश बोला, मैंने अंदर बहुत सारे लोगों की हंसी सुनी। वहां बहुत सारी परछाइयां थी। उनमें से एक परछाई मेरे पास आई और मेरे कानों में बोला, तू हमारे घर क्यों आया है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। फिर उस आदमी ने बोला, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। जिस बंगले में तुम गए थे वो कभी बहुत ही हंसता खेलता बंगला था। वहाँ एक परिवार रहता था, एक जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन एक रात उस परिवार पर डाकुओं ने हमला किया। जमींदार और उसका पूरा परिवार बेरहमी से मार दिया गया। तब से वह बंगला वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि जिनकी मौत हुई थी उनकी आत्माएं अब भी वहीं कैद हैं। उनकी चीखें और हंसी आज भी सुनाई देती है। चारों दोस्त उसकी बातें सुनकर काफी घबरा गए। रितेश की सांसें फिर से तेज हो गईं। फिर उस आदमी ने उन्हें बोला कि अब कभी उस बंगले के पास मत जाना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। चारों दोस्त घबराकर गांव की ओर भागे और फिर कभी उस बंगले के पास नहीं गए। आज भी जब रितेश उस रात को याद करता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। दोस्तों, इस घटना की जानकारी मुझे प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर भेजी ताकि मैं इसे आप तक पहुंचा सकूं, ताकि कोई और दोस्ती के नाम पर या शर्त के चक्कर में ऐसी जगह ना जाए। उस रात चारों की जान तो बच गई, लेकिन जो कुछ हुआ उसका असर सबसे ज्यादा रितेश पर हुआ। आज भी जब वह उस रात को याद करता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसकी सांसें थमने लगती हैं। तो दोस्तों, आपने सुनी रितेश और उसके दोस्तों की ये सच्ची कहानी। सोचिए, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसी जगह पर अकेले रात बिता सकें। याद रखिए, कभी कभी जिज्ञासा और मजाक हमें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।